देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू, सच्चाई का साथी। स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू में। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू। आज हम मौजूद हैं दलित मुस्लिम अधिकार मंच दिल्ली प्रदेश की कमेटी के रूबरू, और हम आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी मीटिंग और अहम फैसले लिए गए हैं। अपने राज्य से और अनदर्स राज्य से भी, बहुत सारे दूसरे प्रदेशों से भी लोग मौजूद थे। कश्मीर से लेके और मद्रास तक के बहुत सारे लोग जो है इस अहम मीटिंग में, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, अलग अलग इस अहम मीटिंग में लोग शामिल हुए थे। हम आपको बता दें कि ये हम 13वीं सीरीज इस संगठन की चला रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग संगठन भी आके जुड़ चुके हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं 60 साल की राजनीति और कहीं ना कहीं 15 साल की राजनीति को अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, जहां पर अपने आप को मुस्लिम समाज और दलित समाज ठगा महसूस कर रहा है। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ समक्ष जो है बिहार के पूर्व मंत्री रहे स्वाले नबी साहब। लोकसभा चुनाव जैसे कि आ रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में आप कौन सी पार्टी को इस नज़रिए से देख रहे हैं इस वक्त की, जो इस तरह के दलित मुस्लिम समाज को जो है, समाज का साथ देगी, समाज को अपने साथ लेके जुड़े? कौन सी पार्टी को सर इस नज़र से देख रहे हैं? बात यह है कि सेकुलर पार्टियों को मुत्तहिद होने का हम आह्वान कर रहे हैं कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो मुत्तहिद हों, वो लड़ें, और उसमें फिर हमारी जो कमेटी है वो पूरी तरह से निर्णय लेकर के उस सेकुलर पार्टी के साथ काम करेगी और उनके साथ रहेगी। तमाम का तमाम बड़ा विंग जुड़ रहा है और कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ भी आपकी कांग्रेस से, तो सर ऐसा तो नहीं इससे कांग्रेस को कहीं बड़ा फ़ायदा पहुंचाने की थीम हो? सबने सर्वसम्मति से तय किया है कि मुल्क की अमन और शांति के लिए हम काम करेंगे। आने वाले इलेक्शन में जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां अपना गठबंधन बना रही हैं, मुत्तहिद हो रही हैं, ये मंच उनको अपना समर्थन देगा और अपनी समस्याएं, दलितों की समस्याएं, मुस्लिमों की समस्याएं, कमज़ोर वर्ग की समस्याएं उन पार्टियों के समक्ष रखेगा जो हमारी मांगों पर गौर करेंगे, फिक्र करेंगे, काम करेंगे। हम उसको समर्थन करेंगे। रही बात आने वाले इलेक्शन की, सबसे पहले देश में एकता, अखंडता, मुल्क के अमन और शांति के लिए जो पार्टियां काम करेंगी और सेकुलर पार्टियों को हमारे मंच का समर्थन रहेगा। तो सर इस लाइन में तो लेकिन बीजेपी भी खड़ी है। बीजेपी आज तमाम आरक्षण के ऊपर उतर आई है, सारे वादे पूरे करने पर उतर आई है। तो सर इसमें अगर बीजेपी अगर आपको इनविटेशन देगी तो आप क्या डिसीजन लेंगे? बीजेपी इनविटेशन देगी नहीं, क्योंकि हमारे एजेंडे में वो लोग शामिल नहीं हो सकते जो जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे फैला रहे हैं, मुल्क में अमन और शांति को भंग कर रहे हैं। वो लोग हमारे साथ नहीं आ सकते। बीजेपी अगर अमन और शांति की बात करती तो आज मुल्क में कई जगह कहीं दलित पिट रहा है, कहीं मुस्लिम पिट रहा है, और सरकारें वहाँ की आंख फेर रही हैं, उन चीज़ों को फेस नहीं कर रही, उन जालिमों को सज़ा नहीं दे रही। तो हम उन पार्टियों को कैसे समर्थन दे सकते हैं जहाँ दलित और मुस्लिम और गरीब पिट रहा है? हम उनको समर्थन नहीं देंगे, हम सेकुलर पार्टियों को समर्थन देंगे। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के राज में हुई मॉब लिंचिंग और गाय की समस्याओं को लेकर, योगी राज के अंदर बहुत सारी समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम और दलित का पूरा वोट पूरे भारत के अंदर बीजेपी के हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसी सीरीज में हम जानेंगे, एक हमारे जामिया मिल्लिया से प्रोफेसर साहब हैं, हम इनसे जानेंगे। प्रोफेसर साहब, यू आर ए बीइंग ए एजुकेशन पर्सन, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या दलित मुस्लिम किसी हाल में भी बीजेपी के साथ जा सकता है? मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इस संगठन से जुड़ना और इतनी तेज़ी से कम समय में संगठन का पूरे देश में फैलना, ये फासीवादी ताकतें और जो बांटने वाली जो राजनीति है उसके मुंह पर एक करारा तमाचा है। रही बात एजुकेशन के हवाले से, तो मैं ये बात करूँ कि मुसलमानों में भी और दलितों में भी जो एजुकेशन को लेकर एक बहुत बड़ा गैप है, सोशल गैप है, उसकी भरपाई करने के लिए सरकार जो है वो कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। इस वजह से इस संगठन के माध्यम से भी हम जगह जगह चौपालों में और जन जन तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेक्युलर ताकतें अगर देश में इक़्तिदार पर आई और सत्ता के केंद्र में आई तो आने वाले वक्त में मुसलमानों और दलितों के शिक्षा की जो स्तर है उसमें काफ़ी सुधार होगा, और इसके लिए काफ़ी प्रयास संगठन के ज़रिए से किया जाएगा। सर इस संगठन में आके आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? क्या बढ़ेगा संगठन ही आगे? नहीं, संगठन बढ़ेगा और हम जग गए, नींद से जग गए। हम सो रहे थे पिछले 70 साल से, हम दलित और मुसलमान ओबीसी जितने भी हम सो रहे थे। आज हमें समझ में आ गई, ब्रिटिश जो पानी है वो हर जगह हिंदुस्तान में मिल रहा है, लेकिन जो पानी से
कहीं पूरे जो सूखा पड़ा, जैसे महाराष्ट्र में सूखा पड़ता है वहाँ पानी नहीं है, और मिनरल वाटर आप जहाँ मर्जी ले लो, हमें उलझाए रखता है भाई। सीवर की लाइन में, गटर की लाइन में, हमें नाली की लाइन में, हमें इससे ऊपर उठने नहीं दिया आज तक हमें इससे ऊपर उठने नहीं दिया और इससे ऊपर सोचने दिया। यानी कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार ने लाइन में लगा के रखा। हाँ, लाइन में लगा के रखा, हमें उठने नहीं दिया, हमें सोचने नहीं दिया। हमारी जो सोच की शक्ति थी उसको मार दिया था उन्होंने। सर हम कोई नहीं सोचे हम जाए भाई पानी भरना है क्या, चाहे हम सिविल लाइन साइड करानी है, या इसके अलावा हम कुछ सोच नहीं पाए। अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए ये नहीं सोच पाए हम। हमें अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है ये नहीं सोच पाए हम सब सोच पाए अरे वो पार्टी है उसको वोट देना है। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला मदनी हूँ और मैं एजुकेशन डायरेक्टर एंड प्रोफेसर रह चुका हूँ गवर्नमेंट में, और इसके बाद जो है अब VRS लेकर के अब ये पॉलिटिकल तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग सम्मिलित होकर के काम कर रहे हैं। जी सर। तो ये ऑल इंडिया दलित मुस्लिम अधिकार मंच ये जो कायम किया गया है वो ख़ासकर पिछड़े, दलित और मुस्लिम, OBC ये सब मिला करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। जो अभी तक राजनीति होती रही है पार्टियों की, वो पार्टियां जो है इनको सबको नज़रअंदाज करती रही हैं और सिर्फ इनके नाम पे जो है वोट बटोरती रही है। तो लिहाजा इसके लिए हम लोगों ने एक संगठन तैयार किया और ये संगठन इंशाल्लाह जो है पूरे ऑल इंडिया में वर्किंग करेगा और बहुत ही मजबूती से इनके साथ में जो है मुकाबला करेगा। जो फाशिस्ट ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जैसे कि सांप्रदायिक ताकतों में सबसे पहले BJP का नंबर आता है, RSS का नंबर आता है कि इन लोगों ने जो है बहुत ही ज़्यादा दबाव को चला के रखा है और ये लोग जो है कतई इनको जीने नहीं देना चाहते, वो अपने सत्ता पे काबिज रहना चाहती हैं। इसलिए वो निरंतर इनको जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से इनको कुचलते रहते हैं। कभी गाय, बकरी, भैंस, इन सब चीज़ों के भी इनको इन्वॉल्व करके जो है इनको मारते पीटते रहते हैं। तो सर आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर आप जवाब दे पाएंगे इन्हें? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे, पूरी मजबूती के साथ में आएंगे और लोकसभा में जो है हम इनको तमाचा मार करके इनको सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी के विचार जो है एक मत हो चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि अभी हम कैमरा पर्सन से कहेंगे उन चेहरों को दिखाएं कि जिन्होंने अभी अब से कुछ समय पहले जो एक शुरुआत की थी। लगभग जहाँ तक हमें याद है कि तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर ये कई मीटिंग्स कर चुके हैं, कई बड़े बड़े हॉल भर चुके हैं, कई बड़े बड़े मंत्री जो है इस वक्त जो है इस टीम के कहीं ना कहीं जो है वो लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं टीम का जो है साथ मिल जाए, लेकिन कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया। हम बार बार अपनी हर सीरीज में कोशिश करते हैं कि टीम किस पार्टी के साथ जाएगी, अभी तक कुछ लेकिन क्लियर नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है शरीफ साहब हैं, हमसे जानना चाहेंगे, लास्ट टाइम भी हमने एक क्वेश्चन किया था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू में। सर एक बात बताइए, आप जो है एक कारोबारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निरंतर हम देख रहे हैं कि आप अपने कामों को छोड़ के संगठन के साथ जुड़ रहे हैं। सर क्या दर्द है, क्या वजह है सर जो इतना लगातार आप वक्त दे रहे हैं? देखिए ये दर्द, ये पहली बात तो ये है कि कारोबारी एक बहुत बड़ा दर्द पैदा हुआ कि आदमी सर्विस में नहीं जाता था, अपना कारोबार करता था कि हम किसी के नौकर नहीं। लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दी है कि GST जो लाए हैं ये एक तरीके के व्यापारियों के लिए एक धोखा है। उससे क्या होता है कि जो यहाँ से माल लोड होकर बाहर भेजते हैं, अब उनको हवाला दीजिए स्टॉक कितना है, आप भेज रहे हैं तो उसका ट्रक का नंबर क्या है। तो इतनी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दी, व्यापारी पर बहुत परेशान पैदा कर दिया। इसलिए आज हमें खुशी है कि जो ये मंच बना हमारे अध्यक्ष के उसमें पन्नालाल जी के उसमें, तो मैं मानता हूं कि सारी बिरादरियां इसमें आ गई है। और सबसे खुशी की बात है कि दलित भाई हमारा जो जुड़ा, उससे हम एक बहुत बड़ी ताकत को इस्तेमाल करेंगे और हम जिताने और हराने दोनों में सक्षम अब हैं, ऐसा हमारा मानना है आपके पास कि उस आइडियोलॉजी से आगे बढ़ सकता है संगठन? मेरा सवाल ये था। ये आइडियोलॉजी ये है कि हम ये आइडियोलॉजी कि हमारी जो स्ट्रक्चर कमेटी जो आई थी रिपोर्ट, उसमें हमारी दया थी कि दलित समाज से भी हम नीचे हैं, तो हम दलित के साथ मिल करके उनके कंधे से कंधा मिला करके हम इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर इस टीम की कोऑर्डिनेशंस के जो साथ साथ आप जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है सर ये प्लेटफॉर्म कितना आगे जाएगा और कहाँ तक ये सर्वाइव हो पाएगा? जी मुझे लगता है कि हम अपनी मंजिल के ऊपर बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। जी सर। और कामयाब भी होंगे। जिस ईमानदाराना हम सब इकट्ठा हुए हैं, हमारा एक ही मकसद है सांप्रदायिक ताकतों को हराना और गरीबों की मदद करना, मानवता को बचाना, यही हमारा लक्ष्य है। दलित भाई, मुस्लिम समाज जो भी है, हम सब मिल करके इसको मिशन को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आरफिन साहब। मैं सबसे पहले आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको एक लंबा वक्त हो गया इस विंग के साथ जुड़े हुए, कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के आप साथ हैं, तो सर आपका जो अपना योगदान रहेगा वो क्या रहेगा संगठन के लिए? देखिए हमारा इस संगठन के लिए, दलित मुस्लिम महासंघ के लिए जान, माल, तन, धन सब हम इस पे निछावर कर देंगे, क्योंकि ये एक समाज ऐसा है जो दबा और कुचला समाज है,
जिसकी आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई, जबकि ये 85% हैं और 15% फॉरवर्ड इस देश पे राज कर रहे हैं। तो आज ये 85% जागरूक हो चुका है और ये अपना हक हर सरकार से मांग कर रहेगा। आप हमारी इन सीरीज़ों को लगातार देखते रहिए, अपने कमेंट्स करते रहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि देश की जनता क्या चाहती है इस संगठन से। जी सर, आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी जल्द आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई, जिस तरह से हम कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे थे आपकी, तो एक जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द प्रोग्राम होना चाहिए। तो सर, ये जल्दी प्रोग्राम देने के लिए कैसे आप क्या मेहनत करेंगे, क्या प्रोसेस बनाएंगे? और हमें आदेश दिया गया वर्किंग कमेटी की तरफ से कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर हम जहाँ जहाँ भी दलित और मुस्लिम रहते हैं, जिन जिन पर भी जुल्म हो रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट वर्किंग कमेटी को पेश करें। और वर्किंग कमेटी चाहती है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर दलित और मुस्लिम इकट्ठे होकर के सेकुलर पार्टियों का समर्थन करें, उनको वोट दें और उनकी जितनी भी समस्याओं को इकट्ठा करके वो वर्किंग कमेटी के सामने रखें। धन्यवाद। देखिए, इसी विंग का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, हम उनसे भी मिलवाते हैं, जो कि राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया में। सर, आपका शुभ नाम? DC कपिल है मेरा नाम। सर, आपको क्यों लगा कि हमें इस विंग से जुड़ना चाहिए या दलित मुस्लिम एकता एक मंच तैयार करना चाहिए? आज पूरे देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं और जो बनाए गए हैं, उन हालातों से निपटने के लिए ही इस संस्था के गठन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पूरे देश के अंदर दलित और मुस्लिम को जानबूझ करके टारगेट बनाया जा रहा है। राह चलते लोगों से उनकी जाति और धर्म पूछ करके उनको आपस में जो है उस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि इन लोगों के अंदर एक दहशत बन सके। दंगे पहले भी होते थे, झगड़े पहले भी होते थे, लेकिन झगड़ा करने वाले लोग पहले दंगा करके भाग जाते थे। अब जो पिछले 4 साल से देखने को मिल रहा है कि जो लोग दंगा करते हैं, जो लोग उत्पीड़न करते हैं, वो लोग उत्पीड़न करने के बाद में केंद्र की सरकार के मंत्रियों के द्वारा उनका उत्साहवर्धन किया जाता है, उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, जो ये साबित करता है कि ये जो देश के अंदर माहौल बन रहा है, ये अचानक नहीं बना, बल्कि ये केंद्र सरकार और RSS के द्वारा प्रायोजित एक षड्यंत्र है, जिसमें दलितों को और विशेष रूप से मुस्लिमों को जो है टारगेट किया जा रहा है। और दलितों को ये समझाने का काम कर रहे हैं कि जब तक आप मुस्लिमों को साथ नहीं लोगे और अपने आप को हिंदू कहलाते रहोगे, तो आपको इसी तरीके से मूछें रखने से रोका जाएगा, आपको घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाएगा, आपको मंदिरों में जाने से रोका जाएगा। क्योंकि दलित इस देश में 2 ही दिन हिंदू होता है, एक तो उस दिन जिस दिन त्यौहार मनाए जाते हैं और एक उस दिन जिस दिन लोकतंत्र के लिए वोट पड़ता है। सिर्फ 2 दिन तक दलित को हिंदू कहा जाता है, उसके अलावा कभी भी उसको हिंदू न तो माना जाता और न उसको हिंदू की तरजीह दी जाती। तो आज इस संगठन के माध्यम से पूरे देश में सभी लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि दलित और मुस्लिम की सारी संस्कृति एक जैसी है, सारा रहन सहन एक जैसा है, सारे रोग एक जैसे हैं। अगर रोग एक जैसा है तो दवाई भी सब लोगों को एक जैसी लेनी पड़ेगी। इसलिए सब लोगों की आज आवश्यकता है कि एक प्लेटफार्म पर आकर के हम लोग जो है इन 15% लोगों से मुकाबला करें। और हम इस बात का ऐलान करते हैं सारे लोग कि 2019 में जो ये 56 इंची चौकीदार अपने आप को कहता है, इस चोर को यहाँ इस देश के अंदर से भगाना है और देश के अंदर अमन और चैन स्थापित करने वाली ताकतों को वापस लेकर के आना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके बाद हम एक अहम सवाल की तरफ पहुंच रहे हैं, जिसके बाद शायद कोई सवाल बचना नामुमकिन है। अक्सर करके होता यह है कि जब भी कभी कोई संगठन बनाया जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे मकसद होते हैं, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं और बहुत सारी सोची समझी साजिश होती है। लेकिन ये संगठन जो है, हमने अलग अलग बात की, अलग अलग लोगों के विचार जाने, सभी के कहीं ना कहीं विचार एक दूसरे से मिलते हुए हैं, कोई ना किसी पीड़ा से गुजरा हुआ है। लेकिन इस संगठन के जो संरक्षक हैं, जो चलाने वाले हैं, उनसे हम एक बात पूछना चाहेंगे। सर, कहीं ना कहीं आपका जो है कांग्रेस के अंदर बहुत रसूख रहा है, जैसे कि अभी हमने पूर्व हज कमेटी चेयरमैन हाजी अब्दुल समी सलमानी साहब से पूछा, लेकिन आपके मौजूदा अभी भी तारिक अनवर साहब NCP को छोड़ के कांग्रेस के अंदर आए हैं। तो सर, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के अंदर ये ज़रूर हमारे व्यूअर्स को और लाखों लोगों को ये ज़रूर निगाह रहेंगे आपकी तरफ कि कहीं ये सारा संगठन तारिक अनवर जी के लिए तो मेहनत नहीं हो रही। तो सर, हम पूछना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? ये संगठन का मकसद हमारे से माननीय सलमानी भाई ने बता दिया
दिया आपको, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी नहीं है, सलमानी भाई के लिए भी नहीं है। ये संगठन देश बचाने की बात है। जो लोग देश तोड़ रहे हैं उन सबों के ख़िलाफ़ है, और जो लोग देश बचाना चाहते हैं, एक साथ रखना चाहते हैं, उनके साथ है। ये किसी व्यक्ति के साथ, किसी पार्टी के साथ, किसी संगठन के साथ, मंदिर मस्जिद के साथ नहीं है। यदि सर आपके संगठन को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यदि सपोर्ट करा, आपकी यदि मांगे मान ली उन्होंने, तो आप उनका साथ देने के लिए जाएंगे सर? देखिए, इसके लिए हमारी पूरी कमेटी सक्षम है। मैं व्यक्ति उन पर कोई डिक्टेटर नहीं हूँ इस संगठन का। ये संगठन चलता है सबों के विचार से, सबों की राय से। हम इसमें मीटिंग करके सबों की राय लेंगे, सबों के ख्यालात जानेंगे, सबों के विचार जानेंगे, और जो फैसला होगा बहुमत का उसी फैसले पर चलेगा। यानी कि आप उस फैसले से बिल्कुल बाहर नहीं हैं? बिल्कुल बाहर नहीं। देखिए, काफ़ी हमारे पास कमेंट्स आते हैं, उस कमेंट्स का हम जवाब देना चाहते हैं कि कमेंट्स में हमने कई बार पढ़ा जब हमने सीरीज चलाई कि हर संगठन जुड़ने के बाद किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट कर देता है। इसीलिए हमने तीखा सवाल और सीधे तरीके से किया। आपने देखा कि यहाँ पर कोई पारिवारिक बात नहीं है। कांग्रेस को कहा जाता है कि जी ये जो है ख़ानदानी राजनीति करते हैं, यदि बड़ों पे थी तो उनके छोटों पर है, लेकिन यहाँ पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर स्वाले नबी साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि हमारी कोई भी टीम, कोई भी संगठन, कोई भी नेशनल पार्टी यदि हमारी मांगों को पूरा करती है तो हम उसके साथ उसका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। अब बने न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ मैं कैमरा पर्सन शुएब के साथ पत्रकार फुरकान सलमानी, दिल्ली। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू, सच्चाई का साथी।